हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का वीक 1 to 4 का रिवीजन। कुछ चीज़ें बता दूं व्हाट वी विल बी लर्निंग, है ना। तो आज हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साउंड्स के साथ। ठीक है, उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा बिट ओवरव्यू। हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, राइट। उसमें से हमारे पास वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स हमारे पास होते हैं 5 एंड देन कॉन्सोनेंट्स आर 21। ठीक है, तो उसमें फिर जब हम अगर तुमने बचपन में ध्यान दिया होगा तो हम एक चीज़ पढ़ते थे जिसे हम कहते हैं फोनेटिक, है ना, जिसमें हम साउंड्स पढ़ते थे, है ना। तो अब हम वही का रिवीजन करेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ वोवल साउंड्स। तुम बोलोगे ये क्या है, आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द है, बट डोंट वरी, आई एम देयर। आर्टिकुलेशन मतलब होता है कि हम जब वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड, अभी यहाँ पे वोवल साउंड्स की बात करें तो जब हम वोवल प्रोनाउंस कर रहे हैं तो जो हमारी जब हम बोल रहे हैं हमारी जो टंग है वो स्ट्रेट है ना, या हमारी हल्की सी राउंड हो रही है तब ये साउंड निकल रहा है। तो हाउ अवर कह सकते हो कि तुम्हारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना, ये पूरा हमारा जो माउथ का सिस्टम है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, तो वो किन किन कंडीशन में कौन सा साउंड निकल रहा है ना। तो यही होता है आर्टिकुलेशन ऑफ वोकल साउंड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ए, तुम जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लो अप, है ना। अगर तुम अप बोलते हो, अप, है ना, इट इज अप, तो तुम नोटिस कर रहे होगे तो जो तुम्हारा पी साउंड है, अप बोल रहे हो तुम, तो जब पी एंड होता है तो तुम्हारे दोनों लिप्स टच करते हैं, है ना। तो दिस इज कि कैसे साउंड निकल रहा है ना। इट इज नॉट अनदर वे कि तुम वही सेम साउंड निकाल सकते हो। देन फादर, फादर, तो अगर तुम नोटिस करोगे जब तुम प्रोनाउंस करते हो फादर को द, तो तुम्हारी जो टंग है वो तुम्हारे जो दांत है उसके ऊपर वाला हिस्सा है उसे टच कर रही है ना। सो इट इज दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन ऑफ वोवल साउंड्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये कैसा साउंड है ना। तो मैं तुम्हें हर एक साउंड बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जब हम कॉन्सोनेंट के मिलके जो साउंड है जब हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारी जो वही कंडीशन कैसी है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वेलर। ठीक है, तो गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे वेलार की, है ना। यहाँ पे जैसे वेलम भी है, सेम थिंग, बट ये जो साउंड्स होते हैं, है ना, जब हम ये साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं, अभी मेरा मतलब जैसे कि मैं तुम्हें बता दूँ अभी हम क्या चीज़ बन गया, पैलेट, है ना, वेलम। ठीक है, मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो देखो कुछ साउंड्स होते हैं जो कि हम करने वाले हैं कवर, है ना। सबसे पहले है, पहले पैलेटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैलेटल साउंड कैसे कौन सा होता है, जब तुम बोलते हो, ठीक है, जब हम कुछ ऐसे साउंड जब जिससे हम प्रोनाउंस करते वक्त हमारे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर तुम टंग के ऊपर वैसे माउथ का हिस्सा है ना, उसे अपने टंग से टच करो तो वहाँ पे देखो हमारी टंग वहाँ पे टच होगी, तो ऐसे साउंड्स को हम कहते हैं पैलेटल साउंड्स। ठीक है, ऐसे साउंड्स को हम कहते हैं पैलेटल साउंड्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो सी एच, च, तो ये साउंड क्या है, च, च। अगर तुम इसे ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हो तो तुम नोटिस करोगे जो तुम्हारी टंग है वो तुम्हारी जीभ के ऊपर वाले हिस्से पे वो वहाँ पे उस मसल पे हिट कर रही है ना। इट इज दिस वन, झ, झ, इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, जो तुम्हारी जीभ है उसका वो ऊपर वाला हिस्सा टच कर रही है तुम्हारे माउथ मसल को। ठीक है, बात करते हैं डेंटल साउंड्स, है ना। डेंटल साउंड्स क्या, कौन सा साउंड, जो हम दांतों से जब हम बोले तो दांत हमारे टच हो, जैसे त, थ, द, ध, न। तो दी साउंड्स तुम्हें ये थोड़ा सा हिंदी वाली चीज़ वाली होगी एंड सिमिलर लाइक दैट, तो वही, तो हाउ यू प्रोनाउंस दैट, यही सिमिलर चीज़ है। तो डेंटल यानी तुम्हारे दांत से निकल रही है साउंड। ठीक है, देन लेबियल साउंड। ठीक है, लेबियल साउंड मतलब जब तुम्हारे लिप्स टच करते हैं, फ, ब, तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे लिप्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, भ, म, तो दीज आर कॉल्ड लेबियल साउंड। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट साउंड जो मुझे बताने थे तुम्हें, है ना। एंड है ना, बात करते हैं एक और की, हाँ वेलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, माई बैड। वेलर, तो ये साउंड्स में क्या होता है कि हम
ख जब हम बोलोगे ना तो आपको नोटिस होगा कि यू आर नॉट टचिंग योर टंग टू दैट, ये जो हमने पढ़ा था पैलेटल, है ना, तुम अपने पैलेटल को टच नहीं कर रहे हो। तुम जब इसे बोलना ख, तुम्हारी वो अंदर से आवाज़ आ रही हो। अगर तुमने नोटिस किया हो हमारे जब तुम किसी का मुंह देखते हो खुला हुआ तो तुम्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता होगा, है ना, जैसे लटका हुआ, राइट। तो यही इसे ही कहते हैं वेलम या वेलर, है ना। तो तुम नोटिस करोगे वहीं से साउंड आ रहा है ख घ। अगर तुम अपने गले पे हाथ लगाओ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। सो या दीज वर द आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। दीज दिस डायग्राम यू कैन रेफर टू, इससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, बट इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करते हैं लिसनिंग की, ठीक है। लिसनिंग ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाएगा, बट इट विल हेल्प यू इन योर अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इट विल हेल्प यू। तो देखो 4 स्किल्स होती हैं। कभी भी अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी लिखना, एंड राइटिंग मतलब, अरे माय बैड सॉरी, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। अब देखो देर इज़ वेरी फेमस टर्म इन इंग्लिश दैट गुड लिसनर्स आर गुड रीडर्स। जितना तुम पढ़ते हो उतना ही तुम लिसनिंग में भी अच्छे होगे। अब देखो किसी, ये छोटा सा है लाइक वाई इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। कि अगर तुम किसी को लिसन करोगे, कुछ को तुम सुनोगे ना ध्यान से, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक इंग्लिश ओनली। अगर तुमने इसी चीज़ को जनरलाइज कर दो, ठीक है, लाइफ में, तो वहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे कि किसी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स लड़ाइयाँ हो जाती हैं कुछ गलत सुनने से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से। मे बी दैट गाय इज सेइंग समथिंग एल्स एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग एल्स, एंड इट इज़ लैक ऑफ लिसनिंग। तुम किसी की सुनते नहीं हो, है ना। तुमने बोला होगा कि भाई तू किसी की सुनता क्यों नहीं है। सो दैट्स वाई लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, वट आई थिंक सो। नाउ लिसनिंग द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। अब देखो सबसे पहले अगर तुमने नोटिस किया होगा, है ना, सबसे पहले जब तुम लाइक एज सुन एज अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो हम बोलते हैं हम उसे लाइक वो लैंग्वेज सीखता है ना। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो लैंग्वेज से स्टार्ट कर कैसे सीखता है, क्योंकि वो पहले सुनता है सेम चीज़ को। वो माँ माँ कैसे बोल देता है, क्योंकि वो दूसरों के वर्ड से सेम वर्ड्स, दूसरों से वो सेम वर्ड सुन रहा है। सो या दैट इज लिसनिंग, है ना। तो जैसे ही वो सुनते हैं सो दे स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट, दे स्टार्ट लर्निंग। सो दैट्स वाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। हम क्योंकि देखो ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है ना, एंड इतना ये ऐसा कुछ एग्जाम के वाइज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट शॉर्ट, बट इट इज़ गुड टू नो अबाउट इट। वट डू वी लिसन फॉर, हम क्यों लिसन करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारे उसमें कोई चीफ गेस्ट आया, कोई अच्छा बंदा है जो तुम्हें कुछ नॉलेज देना चाह रहा है, तो यू विल लिसन टू दैट कि उसने क्या बोल रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है तुम्हें, है ना। हम इसलिए भी सुनते हैं ताकि हम उस बात को समझ सकें। ऑब्वियसली दैट इज़ मोस्ट बेसिक थिंग। अगर तुम उसको सुनोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि तुम उससे क्या बात कर रहे हो, है ना। अब धीरे धीरे करके, अब ये ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करूँगा इसे, धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि दिस इज़ लाइक कन्वर्सेशनल इंग्लिश जो कि हमें नहीं पूछी जाती, है ना। तो या अब बात आते हैं वर्ड्स पे, है ना। अनदर बेसिक थिंग वर्ड्स, हम बचपन से इंग्लिश के वर्ड्स देखते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम चीज़ देखेंगे। अब सिंपल वर्ड्स, है ना। वर्ड्स क्या होता है, देखो जस्ट एक्सप्लेन इन योर टर्म्स, कि जब हम 2-3 अल्फ़ाबेट को लेके मिला देते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया कि APPLE, तो मैंने एक बना के एक मीनिंगफुल वर्ड बना लिया, एप्पल। तो व्हाट इज एप्पल, एप्पल इज अ फ्रूट, है ना। तो वही सेम चीज़ है दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो दीज आर सिंपल वर्ड्स, ठीक है, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं अब जिन पे सिर्फ वोवल साउंड होता है जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स है, आई, है ना। तो आई, अगर तुम इसे आई लेटर की तरह भी सेम प्रोनाउंस होता है, तो वाई, बिकॉज इसमें जो हमारा वोवल साउंड्स है वो दोनों में सेम है। तो दीज आर द वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स को बैक स्लैश के बीच बिटवीन लिखते हैं। ई, तो ई नहीं प्रोनाउंस करते, आई, राइट। सो आई, दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, AEIOU से मिलके। अब तभी हमें जनरली यही सुना है, ठीक है। अगर तुमसे मैं पूछूँ वोवल्स क्या होता है, तुम बोलोगे AEIOU, बट तुमने कभी सोचा कि वोवल्स को वोवल्स क्यों कहते हैं। लेट मी टेल यू, वोवल्स को वोवल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब व्हेन यू प्रोनाउंस दीज 5 लेटर्स AEIOU, प्रोनाउंस विद मी, AEIOU, जब तुम इसे प्रोनाउंस करते हो ना इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को, तो अगर तुम्हें ऑब्जर्व होगा कि जो एयर का फ्लो है वो एक
वन गो में जा रहा है ना। नथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग नीदर योर टंग, है ना, तुम्हारे दांत नहीं टच हो रहे हैं, तुम्हारे लिप्स नहीं टच हो रहे हैं, जिससे वो हवा है वो ब्लॉक हो जाए, है ना। सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑब्वियसली इसका अपोजिट साउंड्स, जिसमें हम लाइक लिप्स को लाइक लिप्स टच होते हैं तब वो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है ना। जो हमारा लिप है वो हमारे पैलेटल को टच करता है तब वो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ऑल दी स्टफ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। लाइक सेम चीज करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो के, जी, पी, बी, तो तुम देख सकते हो पी, बी, तो ये कैसे तुमने साउंड प्रोड्यूस करे, जब तुम्हारे लिप्स टच हुए। अगर तुम बिना लिप्स, तुम कोशिश करो कि तुम बिना लिप्स को टच करे ये साउंड बोलेगा तो तुम्हें कैसा अजीब सा साउंड आ रहा है, राइट। सो या दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। नाउ क्लस्टर्स की बात करते हैं। व्हाट आर क्लस्टर्स? क्लस्टर्स जनरली क्या होता है, जब हम दो वर्ड्स को, है ना, दो साउंड्स को मिला के, दो साउंड्स को मिला देते हैं, तो वी सेड इट क्लस्टर्स, है ना। जब तुम हम दो कॉन्सोनेंट को मिला देते हैं तो उससे हमने एक साउंड बना दिया, दैट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर, है ना। जब हम दो, जैसे मैंने यहीं पे यही बात करी, राइट, कि यहाँ पे हमने दो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को, ओके माय बैड, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की जब हम दो कॉन्सोनेंट साउंड्स को एक साथ ले लेते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, ब्लिस, स्कूल, स्कूटर, ब्लास्ट, है ना। तो दिस इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर। यहाँ पे हमारे दो कॉन्सोनेंट साउंड्स को मिला दिया, राइट, एंड एक इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। टॉकिंग अबाउट सिलेबल्स, है ना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, क्योंकि हमने आज तक ऐसे इस पर ध्यान नहीं दिया। नाउ आई विल टेल यू सिलेबल क्या होता है। ठीक है, सिलेबल होता है यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स। अब हाउ आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव एन एग्जाम्पल। ओके, तो सिलेबल, जैसे कि तुम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करो, ओके, जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ उधर, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ठीक है, बाय द वे लाइक रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट या आई एम सेइंग कि जैसे कि तुमने यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने टाइगर, ठीक है, तो जब हम तुम इसे प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस विद मी, ये तीनों वर्ड मेरे साथ एक बार प्रोनाउंस करो, टाइगर, पोलिस, बिटवीन। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा जब तुम प्रोनाउंस करते हो तो यू डोंट प्रोनाउंस इट इन अ गो, लाइक एग्जाम्पल सेइंग हे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हे, है ना। अगर तुमने नोटिस किया होगा हे, तो जब हमने इस वर्ड को बोला तो इट वॉज इन वन गो, हमें कोई रुकावट नहीं मिली, आई वुड से, हमने इसे इजीली बोल दिया, है ना। अब बात करें इन वर्ड्स की, टाइगर, सो व्हाट वी सेड, टाइगर, नो, टाइगर, पुलिस, बिटवीन। तो अगर तुम देखोगे तो इन्हें अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, एंड तुम उसी को सिलेबल कह सकते हो, राइट। दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, बट इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम तो वहाँ पे तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, इतनी तुम्हें ज़्यादा में नहीं करेगा। अगर तुम्हें पूछा है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं तो यू जस्ट प्रोनाउंस दैट वर्ड, है ना। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वर्ड्स विद वन सिलेबल, है ना, वर्ड्स विद वन सिलेबल, सन, लाइफ, ब्रेक, टंग। तो हाउ, कितने आसानी से तुमने इसे एक बार में बोल दिया, दिस इज सिलेबल, ठीक है। वर्ड्स विद टू सिलेबल्स, टाइगर, पुलिस, बिटवीन, मैरिज। एग्जाम्पल ऑफ थ्री सिलेबल, एनर्जी, कैपिटल, हेरिटेज, suffering, and then four syllable, invisible, education, aquarium, infinity. So how easily that you pronounce, तो उससे तुम पता लगा सकते हो कि उस वर्ड में कितने syllables हैं, right? So this I guess this is what कि तुम्हें इस टॉपिक के बारे में जानना था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की, है ना। जैसे अब हमने बात करी, है ना, तो उसमें मैं तुम्हें बहुत जल्दी से एक रिवीजन करवाना चाहूँगा, क्विक रिवीजन अबाउट व्हाट, अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, लेट मी टेल यू, है ना। जब भी हम कोई वर्ड, कोई भी लाइक इंग्लिश में कोई भी हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड्स अल्फ़ाबेट, तुमने नोटिस किया होगा हमने बचपन से, लाइक ये होगा तुम्हारा बचपन से जो तुमने अभी तक इंग्लिश पढ़ी थी उसका समराइजेशन बेसिकली, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच, हर
हम इसे एक वर्ड की कैटेगरी, वर्ड हम बोलते हैं। वर्ड कब बोलते हैं? जब कोई एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स का कोई मीनिंगफुल ऑर्डर है, उसे हम वर्ड बोल देते हैं। बट आफ्टर दैट भी हम उसे बहुत चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले जो बचपन में स्टार्ट किया था उससे स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, जिससे हम किसी चीज़ को नेम करें। लाइक आपका नाम राम है, तो वाई? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने रखा, तो इट इज़ नेमिंग वर्ड। हाउ वी कॉल यू, मेरे सामने एक चेयर है, तो मैंने उसे चेयर ही क्यों बोला? क्योंकि उसका वो नाम है। सो दीज आर नेमिंग वर्ड्स, है ना। ये भी तो एक वर्ड ही है, कुछ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स का एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, ये भी तो एक वर्ड ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, टीचिंग, है ना। तो ये वर्ब हो गई, है ना। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। तुम रो रहे हो, यू आर क्राइंग। तुम बड़बड़ा रहे हो, यू आर ब्लैबरिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग, जब हम किसी एक्शन को कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एडजेक्टिव। सो यू नो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ, है ना, कि जस्ट अभी तुम्हारे सामने जो भी है उसको तुम डिस्क्राइब करो, तो तुम कैसे? मान लो तुम्हारे सामने कोई आदमी है, तो है ना, एंड तुम्हारी सामने तुम्हारी क्रश है, तो हाउ वुड यू सेड दैट? लाइक शी इज़ ब्यूटीफुल, है ना। तो वाई यू सेड ब्यूटीफुल? लाइक ब्यूटीफुल इज एन कॉम्प्लीमेंट टू हर, है ना। इससे क्या हो रहा है कि हम जो बात बोलना चाह रहे हैं उसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, उसे बड़ा चढ़ाकर काइंड ऑफ बोल सकते हैं। लाइक यार तुम बहुत सुंदर हो, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब से हम ना क्या पता लगा बताते हैं कि कितने, लाइक हम बताते हैं कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, राइट। सो एडवर्ब, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई बहुत तेज बोल रहा है, तो यू आर स्पीकिंग वेरी लाउड नहीं बोलेंगे, यू आर स्पीकिंग वेरी लाउडली। एंड कभी तुम बोलो कि सच्ची में, रियली, है ना। तो दीज आर द थिंग्स, है ना। फिर बात करते हैं प्रोनाउन। अब तुमने लाइक बचपन में तुमने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, मान लो मैं लिख रहा हूँ राम इज़ अ बॉय, राम इज़, यही करके सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी ऑफुल एंड इट डजंट लुक गुड। सो दैट्स वाई जो हमारा इंग्लिश में था इन्वेंट हुआ क्या, प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्वियस एक चीज़ को, जो सब्जेक्ट था, जैसे एग्जाम्पल था राम, तो उसको जेंडर के हिसाब से हम उसे प्रोनाउंस देते हैं ही, शी, है ना, इट। तो हम उसे, अगर लड़का है तो ही बोलेंगे, तो ही इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन दिस क्लास, तो ये सब चीज़ें, है ना। देन शी इज़ अ गर्ल। इट अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बात करते हैं किसकी? प्रपोजिशन की, है ना। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या हुआ? अब मान लो कि यहाँ पे टेबल है ना। डोंट माइंड माई ड्राइंग, बट आई एम ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला दैट यहाँ पे एक बॉल पड़ी है ना। अब मेरे से किसी ने पूछा कि वो बॉल कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे? तो वेयर वी यूज, देयर वी यूज प्रपोजिशन, है ना। इससे हम पोजीशन बता सकते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पे बॉल रखी है, कहाँ रखी है? इट इज़ ऑन द टेबल, ये टेबल पर रखी है ना। अब इसके बॉल अगर इसके नीचे होती तो इट इज़ बीनीथ, इट इज़, सॉरी माई बैड, इट इज़ अंडर द टेबल, है ना। नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? जिससे हम ना दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही वॉज कमिंग बट ही कुडंट कैच द ट्रेन, मतलब वो आ रहा था लेकिन तभी क्या हुआ? सो हेयर वी यूज बट, तभी क्या हुआ? उसकी जो ट्रेन थी वो पकड़ नहीं पाया, छूट गई, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स कंजक्शन हम ऐड करते हैं। तो ही इज अ गुड डांसर एंड ही डांसेस फॉर दिस क्लब। सो एंड मिला के हमने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ दिया, दीज आर कंजक्शन, ठीक है। देन डिटरमाइनर, डिटरमाइनर यू कैन ऑल्सो से आर्टिकल, यू कैन ऑल्सो से आर्टिकल्स, है ना, ए एन द, ये हमें बहुत बचपन से हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरजेक्शन, जब हम किसी चीज़ को एक्सक्लेमेशन, मतलब बहुत शॉर्ट में बोलते हैं तो इंटरजेक्शन हो जाती है। जनरली एक्सक्लेमेशन लास्ट में हो तो उसे कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं बिल्डिंग वोकेबलरी, है ना। वोकेबलरी क्या होता है? दीदी वर्ड्स, है ना, कि क्या वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये चीज़, अब वर्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देयर आर थ्री थिंग्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, कन्वर्जन, कंपाउंड्स। बात करते हैं वी ऐड प्रीफिक्सेस की, ठीक है। प्रीफिक्सेस मतलब किसी भी कोई रूट वर्ड होगा, ठीक है। रूट वर्ड मतलब जो कि सीक्वेंस एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। उसके आगे अगर हम कुछ एक वर्ड लगा दें जिससे उसकी मीनिंग चेंज हो जाए,
तो दैट इज प्रीफिक्स, है ना। अब जैसे कि एक फन फैक्ट है ना कि प्रीफिक्स में प्री एक फिक्स, लाइक फिक्स इज अ वर्ड, राइट, वी नो दैट। तो क्या प्रीफिक्स में जो प्री है, क्या ये एक प्रीफिक्स है? सो इट्स रियली कंफ्यूजिंग, सो डू टेल मी, है ना, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट in the section. So we add prefixes before the base or stem of a word, as I said. For example, मैंने बोला कि भाई, मतलब बहुत चीज़ों के, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट थिंग, यू आर हैप्पी, है ना, तो भाई तुम बहुत खुश हो। अब मैंने क्या किया कि एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या अभी भी इस वर्ड का मतलब है कि खुश हूँ? नहीं ना। अनहैप्पी मतलब क्या होता है कि मैं नहीं खुश, मैं खुश नहीं हूँ। सो दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल कि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स पहले लग रहा था, अगर कोई वर्ड के बाद में कोई लगा दूँ, कोई वर्ड लगा दूँ या कोई लगा दूँ तो फिर एक नया वर्ड बनता है ना। तो दैट इज वी कॉल्ड सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, तो यहाँ पे क्या है, ये टेरर, टेरर मतलब आतंक, ठीक है। अब इज्म से हमने क्या बना दिया, आतंकवाद। तो वी हैव चेंज द मीनिंग, ये था आतंक, हमने इसे बना दिया आतंकवाद, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थिंग, सेकंड थिंग, कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे वर्ड होते हैं ना, उसका जो क्लास होती है वो चेंज होती है। क्लास मीन जो भी हमने ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच देखे थे ना, वो चेंज हो जाती है। जैसे गूगल, है ना, गूगल काइंड ऑफ देखा जाए तो क्या है, एक नाउन है क्योंकि ये किसी कंपनी का नाम है। बट इफ आई से गूगल द इन्फॉर्मेशन, अब गूगल द इन्फॉर्मेशन अगर तुम इसे सेंटेंस में देखोगे तो गूगल का इन्फॉर्मेशन मतलब इससे हम कहना चाह रहे हैं कि इनको गूगल पे जाके कर लो, है ना। तो नाउ व्हाट इट इज नाउ, ये एक वर्ब बन गया है। तो यू सी, इसका पहले पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था एंड इट चेंज टू वर्ब। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। तो ये हमने कन्वर्जन से किया, है ना। नाउ स्टैंड अप, है ना। अब स्टैंड अप का मतलब क्या होता है कि भाई खड़े हो जाओ। बट व्हेन वी टेल अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियन, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि खड़े हो जाओ कॉमेडियन, राइट। सो दिस इज रिफर्ड एज कन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग, है ना, दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, जब हम दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ जाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। मैंने बोला यू आर, है ना, लाइक शुगर, तो इसका मतलब चीनी। अगर मैं बोलूँ शुगर फ्री, तो इसका मतलब बिना चीनी के, है ना। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। यहाँ पे तुम और एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना। रॉक बैंड दोनों अलग चीज़ें, हार्ट ब्रेकिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। नाउ लेट्स मूव टू द, आई गेस इट इज़ द लास्ट थिंग, ओके वी हैव समथिंग लेफ्ट। तो बात करते हैं डेनोटेशन एंड कैनोटेशन की, है ना। दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है, ये बहुत ईजी है ना। डेनोटेशन मतलब क्या होता है? डेनोटेशन, अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक रोज़। रोज़ मतलब क्या होता है? अगर तुम डिक्शनरी में देखने जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि इट इज़, यू विल बी सीइंग अ डेफिनेशन, अ रोज, सॉरी माय बैड, अ फ्लावर विथ थॉर्न्स, है ना। दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब अ रोज, अगर हम डिक्शनरी में देखें। बट तुम अगर किसी को रोज दे रहे हो तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू हैव, यू नो, यू आर एम्फसाइजिंग लव, रोमांस, पैशन, एंड फॉरेन में इसे फ्यूनरल में भी दिया जाता है, तो डेथ। सो जो हमारी डिक्शनरी की डेफिनेशन थी उसे हम कहते हैं डेनोटेशन। एंड कॉनोटेशन मतलब जिसका डीपर मीनिंग है, जो उसको हम एम्फोसाइज, जैसे कि ना कि रोज में हम प्रपोज करते हैं किसी को तो हम रोज देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लव की फीलिंग वो करते हैं, लव की फीलिंग क्या कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये कहीं ना कहीं यू कैन से कि हाउ डू आई से दैट, हाँ, कहीं ना कहीं तुम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो, ठीक है। एंड तुम अपनी फीलिंग्स को इजहार कर रहे हो बेसिकली किसी से। तो बात करते हैं हम वोकैबलरी की। वो वोकैबलरी यू, आई गेस यू नो वोकैबलरी अभी तक हमने जितना पढ़ा। नाउ सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, मतलब जो कोई वर्ड है उसका और हमने सेम, और कोई वर्ड जो कि सेम मीनिंग रखता हो, ठीक है ना। एंड देन बात करें एंटोनियम के, एंटोनियम इज अपोजिट वर्ड, लाइक हैप्पी, सैड। so these are antonym word. Now let's talk about
होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स में होता है कि जो वर्ड्स होते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज टेल एंड टेल। अगर यहाँ पे क्या होता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, एंड ऑब्वियसली इनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे टेल एंड टेल, टेल मतलब पूंछ एंड टेल मतलब कहानी, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट फेयर एंड फेयर। सो फेयर मतलब किराया एंड फेयर मतलब कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, यू डिडंट डू फेयर विद मी, लाइक दैट, ओके। बात करते हैं होमोनिम्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है सिमिलर होती है ना, बट इनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल रो बो, तो दे आर हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, ईडियम्स एंड स्लैंग्स, ठीक है। ईडियम्स मतलब मुहावरे, है ना। तुमने बहुत फेमस सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। स्लैंग्स, स्लैंग्स इज लाइक यू नो जो कि आज की भाषा में हम बोल रहे हैं, ठीक है। जिंजीज ने जो लैंग्वेज इन्वेंट करी है जिसमें हम शॉर्ट में रहते हैं, लाइक FR फॉर रियल। सो दो वर्ड्स को हमने इतना छोटा कर दिया एंड वी आर एक्सप्रेसिंग द सेम फीलिंग, सो दीज आर कॉल्ड स्लैंग्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमेंटिक फील्ड। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यू कैन रीड दैट, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेपर। सो आई गेस यहाँ पे तुम एक लास्ट नोट देख लो, यूज़ न्यू वर्ड्स, ठीक है। हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यू नो, इफ़ यू आर यू कैन से कि तुम्हें मतलब क्या, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, लाइक जो कि जिनकी सेम मीनिंग होती है, बट ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर तुम बोलो, यू नो, हाउ आर यू, सो यू कैन से आई एम फाइन, बट इन इंग्लिश द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश इज दिस कि वही चीज़ को तुम बहुत अच्छे से भी कह सकते हो, जैसे आई एम सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सप्लोडिशियस। तो या ये एक बहुत लंबा वर्ड है बट इट रियली अमेजेस समवन, है ना। तो ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स, है ना, ट्राई टू फाइंड न्यू वर्ड्स कि तुम उस सेम चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इट विल हेल्प यू बेटर, राइट। अब एक और चीज़ लास्ट में कवर कर लेता हूँ, ठीक है, दैट इज़ इसमें नोट्स में नहीं है ना। सो या यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बात कर रहा हूँ मैं द टेलीफोनिक कन्वर्जेशन की, ठीक है। अभी तो मैनेज कर लो इस नई छोटे से स्पेस पे, है ना। एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, बट क्योंकि एग्ज़ाम पास है तो आई कांट यू नो जस्ट मैं फालतू की चीज़ें करूँ, एंड आई डू हैव एग्जाम टू। सो या तो यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या होता है, जब भी तुम किसी से टेलीफोन में बात करते हो, ठीक है, इसका तुम्हें ना दो, इससे तुम्हारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। जल्दी तुम्हारे को एक कन्वर्सेशन दी जाती है जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं एंड यू नीड टू फिल दैट। सो देर इज़ वैसे लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन टिप नंबर 1 मैं कहना चाहूँगा कि ना जो तुम्हें ना फॉर्मल लगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड आई कॉल्ड यू, सो लाइक हेलो एम आई टॉकिंग टू पर्सन एक्स, सो यू सेड ये हाँ बोल, यू विल नॉट से ना कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि हाँ बोल भी क्या काम है तेरे को, ऑब्वियसली दिस इज इनफॉर्मल, है ना, दिस इज नॉट द लैंग्वेज यू कैन यूज। सो वहीं पे सेम टिप है कि जो तुम्हें बोलने में अच्छा लगे ना, तुम्हें लगे कि इट इज़ मोर फॉर्मल, सो इट इज़ द आंसर, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी ईजी, जो पेपर में आता है एंड अच्छे खासे मार्क्स देके जाते हैं। तो ये आप सेकेंड टिप है ना। अभी एक वेबसाइट है क्विज प्रैक्टिस डॉट स्पेस, ठीक है, वहाँ जाओ, है ना। वहाँ तुम अभी क्योंकि हमने वीक 1 to 4 पढ़ा है तो क्विज़ 1 का सिलेबस वहाँ पे क्विज़ 1 का सिलेक्ट करो एंड उसके अंदर इंग्लिश में जाओ एंड एक पेपर अटेम्प्ट करो, है ना। उससे तुम्हें अनसीन पैसेज का एक आइडिया आ जाएगा जो कि पेपर में आता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अनसीन पैसेज इज नॉट मेंट टू टीच, क्योंकि हमें पता नहीं रहता ना कौन सा अनसीन पैसेज आ रहा है। इट इज़ मोर ओवर कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छे से कर पाओगे। एंड देन दिस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वो भी प्रैक्टिस कर लो, यू विल बी ईजिली सॉर्टेड इन योर एग्जाम। सो आई गेस होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यू जस्ट कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली टेल यू, ठीक है। सो होप यू हैव अ नाइस डे, बाय।